नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं, कंपनी भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी आज स्टॉक करीब 10% के आसपास गिरा। अगर हम लोग बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स तकरीबन 27% से भी ज्यादा निवेशित हैं। तो ऑफकोर्स आप लोग परेशान भी होंगे कि ये स्टॉक क्यों गिरा। सब कुछ देखेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, टेक्निकल्स भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या ये समय इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का आ गया है। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग व्यू फॉइल पे देख पा रहे हैं कि जो प्रमोटर्स की प्लेजिंग है इस शेयर में एब्सोल्युटली निल है। मतलब स्टॉक में कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर बात करें एफआईआईज की, डीआईआईज की, तो एफआईआईज के अप्रोक्सीमेटली 14% की होल्डिंग्स है और डीआईआईज ने 1/5 ऑफ शेयर्स अपने पास होल्ड कर रखे हैं। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के बारे में बातचीत करें तो प्रमोटर्स प्लस डीआईआई प्लस एफआईआई अगर आप मिला दें तो तकरीबन 70% से ज्यादा की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और पॉजिटिव साइन और भी कई सारे हैं। पहली चीज, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट निल, नेग्लिजिबल। कोई भी कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। बात करें प्रॉफिट्स मार्जिन की, तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम करती है। अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 25% प्लस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 14% आसपास निकल करके आता है। मतलब सारे खर्चे निकालने के बावजूद भी 15% कंपनी बचा पा रही है एज ए प्रॉफिट मार्जिन, which is a very very positive news। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एक स्टॉक को होल्ड करना तभी पॉजिटिव है जब वो कंपनी हमें कुछ दे पा रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बातचीत करें तो स्टॉक हैज बीन गिविंग कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड ईयर ऑन ईयर। 2020, 19, 18, 17, तो दोस्तों हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया और रिस्पेक्टिवली गुड डिविडेंड पॉलिसी इज देयर विद द कंपनी। तो ओवरऑल एक फंडामेंटली देखा जाए स्टॉक काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी और भी पर्सपेक्टिव है, उनको भी समझते हैं। और जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो है कंपनी की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड रादर फंक्शन ऑफ दी प्रॉफिट्स विच कंपनी मेक। अगर कंपनी की हम लोग रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बातचीत करें तो दोस्तों हमें दिखाई पड़ता है कि द स्टॉक हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल अपार्ट फ्रॉम 2021 ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस की, तो रेवेन्यू हैज बीन गोइंग अप, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं कहीं पर थोड़ा अप्स डाउन दिखाई पड़ते हैं, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी हैज बीन गिविंग रिस्पेक्टेबली ओके परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर्स। लेकिन आगे आने वाले जो पर्सपेक्टिव हैं कंपनी के वो बहुत ही एग्रेसिव और ब्राइट हैं। उसके पीछे न्यूज क्या है वो भी समझते हैं। न्यूज समझने से पहले क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों हम लोग किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम लोग टाटा केमिकल के बारे में बातचीत कर रहे हैं और अभी अभी इसके रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स में 85% का डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में, जो किया है 29 करोड़। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द कंपनी स्टूड एट 198 करोड़ फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस द लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल 198 करोड़ से गिर के अब की साल आया 29 करोड़। अब की बार मतलब इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी 29 करोड़ आई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों ये वो रीजन है जिसके कारण मार्केट ने इसको आज पनिश किया है। और जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस भी दिखाया था कि कंपनी के रेवेन्यू तो ऊपर जाते हैं लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत शानदार आपको जंप और बाउंस और डिप दिखाई पड़ती रहती है ऑन ईयर बेसिस। सो देखा जाए तो ये चीज अच्छी नहीं है। अगर हम लोग कंपनी के अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें तो हमें पता चलेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नजर डालते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 149, 117, 108, 135, 115, मतलब ना ही ये ऊपर जा रही है, या तो ऊपर ही दिखाई पड़ रही हो कि हाँ भाई इंप्रूवमेंट ही दिखाई पड़ रहा है, या तो नीचे गिर रही हो तो हम सोचे कि खराब है स्टॉक। तो स्टॉक में ड्विंडलिंग रहता है, प्रॉफिट का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ड्विंडलिंग रहती है, जिसके चलते बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ केमिकल सेक्टर स्टॉक, और केमिकल सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं उनके केमिकल की जो डिमांड है वो अप डाउन होती रहती है। और ऑफ कोर्स अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उससे उनके प्रॉफिट के मार्जिन्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है।
अब कंपनी को लेकर के आपको एग्रेसिव होना क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी के जो ब्रांड्स हैं यार, कंपनी जो बनाती है उस पर अगर आप फोकस करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि जब लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा तो कंपनी प्लेज अ मेजर रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। ऐसी बातचीत चल रही है, ऐसा कंपनी के प्लान्स इन पाइपलाइन में दिखाई पड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जब कंपनी के रिजल्ट्स आए तो जब कमेंट्री हो रही थी उनके मैनेजमेंट की, तो उस पे उन्होंने कुछ डाउट दिखाया मतलब उन्होंने कहा कि ऑल्दो लिथियम आयन बैटरी को लेकर के वो एग्रेसिव हैं, एज यू कैन सी ऑन दी व्यू फाइल एज वेल, लिथियम आयन की बैटरी को लेकर के वो एग्रेसिव हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टोरी को लेकर के वो एग्रेसिव हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस पे कोई ज्यादा खास कंसिडरेशन या फिर एक्शन शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों ये चीज मार्केट को पसंद नहीं आई और मार्केट ने उसको जबरदस्त तरीके से पीटा, इस कदर कि स्टॉक 10% के आसपास इंट्राडे पे गिर गया और गिरा भी इस कदर कि वो ऑलमोस्ट डे लो पर क्लोज हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, क्या ये स्टॉक ऊपर उठेगा कि यहां से नीचे ही गिरता चला जाएगा? अब ये हम लोग चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर सपोर्ट आ रहा है। फिलहाल दोस्तों एक दो चीजें और बात कर लेते हैं। पहले तो स्टॉक के फंडामेंटल वैल्यूएशन की। तो अगर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 3.55 और स्टॉक अभी भी आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब अगर आप कहें 708 पे स्टॉक सर महंगा है क्या, तो ये स्टॉक अभी भी महंगा नहीं है एज कंपेयर टू इट्स इंडस्ट्री पीयर्स। और दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बताया था, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी हैज बीन वेरी नाइस एज फार एज द कंपनीज रेगुलर डिविडेंड पे आउट इज कंसर्न। इसके अलावा अगर क्वांटम ऑफ डिविडेंड के बारे में बात करें तो 1.55% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात यह है कि स्टॉक एक साल में तकरीबन 152% जंप कर चुका है। मतलब स्टॉक हैज गिवन यू, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज अ ईयर बैक, द स्टॉक हैज मेड 1 लाख टू 2,52,000 रुपीज विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। लेकिन दोस्तों टाटा केमिकल ही नहीं, इस पूरे के पूरे सेक्टर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए। तो ऐसे में अगर हम ये कहते हैं टाटा केमिकल बहुत ज्यादा रनअप कर गया है, तो टाटा केमिकल के अलावा भी ये सेक्टर भी बहुत रनअप कर चुका है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक रीजनेबली प्राइस्ड वैल्यूएशन पे है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था स्टॉक को भागने का कि ये कंपनी लिथियम आयन बैटरी में फोरे करने वाली है, और इस पे इन्होंने डाउट दिखाया है, चूंकि प्लान्स आर स्टिल इन पाइपलाइन। तो प्लान्स को पाइपलाइन होने के नाते मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ बेहतर प्लान कंपनी रिवील करेगी, उसको डिस्क्लोज करेगी। लेकिन रिवील करने के बजाय उन्होंने उस पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया और उन्होंने कहा इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, जिसके चलते मार्केट ने स्टॉक को अच्छे से पनिश किया। और दोस्तों अगर आप देखें इसके पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस, तो स्टॉक हैज बीन परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट फ्लैट इन प्रीवियस 2.5 ईयर्स। लेकिन ये रिसेंटली जो रनअप आया है, रैली आई है, वो सिर्फ लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के कारण आया है। और दोस्तों अगर इसमें कंपनी इस फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छी गिरावट भी दिखाई पड़ सकती है। सो अगर आप लोग इस स्टॉक में निवेशित हैं तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर टाटा केमिकल के स्टॉक को क्या हम लोग इस समय खरीद सकते हैं, क्या ये इस समय बाय किया जा सकता है, क्या ये वैल्यू बाय है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके चार्ट को देखें तो स्टॉक अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 700 के आसपास खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक अपने प्राइस के कारण या फिर ओवर वैल्यूएशन के कारण या फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण नहीं गिरा है। यहाँ पर जिस फंडामेंटल रीजन के कारण स्टॉक गिरा है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, और अच्छे खासे वॉल्यूम में बड़ी क्वांटिटी में इसमें सेल ऑफ हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर बाई चांस इसने 700, तो आज ऑलमोस्ट डे लो पर क्लोज हुआ है, अगर बाई चांस इसने 700 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो ये स्टॉक 650 के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है वो है 580, 585। तो दोस्तों ये वो लेवल्स हैं जहां पर एक फ्रेश जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। 650, 655, 580, 585 ये वो जीटीटी ऑर्डर्स हैं जहां पर बाई चांस अगर ये स्टॉक गिरता है तो एक वैल्यू बाय भी होगी। प्लस ऐसा नहीं है कि कंपनी ने ये मना कर दिया है कि लिथियम आयन बैटरी पे वो काम ही नहीं कर रहे हैं, इट्स द कंपनी हैज नॉट सेड सो। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, कि मार्केट हैज टेकन दिस स्टॉक ऑन इट्स लैप, इन इट्स लैप। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि फ्यूचर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और ये कंपनी एक प्रबल दावेदार होगी। लेकिन कंपनी ने इसको अंडर कंसिडरेशन बोल करके इन्वेस्टर्स को हर्ट किया है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स ने इससे अपने पैसे को निकाल लिया है।
और एक और डेटा जो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए वो है आज का डिलीवरी परसेंटेज। तो दोस्तों आज के डिलीवरी के बारे में बात करें तो मात्र 19% की डिलीवरी हुई है, विच इज फार लेस देन माय पैरामीटर विच इज 25%। तो 25% के नीचे की डिलीवरी को कम माना जाता है दोस्तों मेरी नजरों में एटलीस्ट। तो 25% के नीचे की डिलीवरी हो रही है, इट मींस द पीपल आर नॉट टेकिंग दिस स्टॉक बैक टू देयर डीमैट अकाउंट, मतलब वो लोग स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं और इसमें हो सकता है आगे आने वाले समय में थोड़ी वीकनेस और दिखाई पड़े। ऐसे में दोस्तों मेरा कहना यह है कि इसमें थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, ज़्यादा एग्रेसिवली इसको बाय करने की कोशिश मत करें। जो इंपॉर्टेंट लेवल से जहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बट येस, बी कॉशियस, बी केयरफुल, न्यूज़ को पढ़ते रहें। सिर्फ इस धुन में कि मार्केट में और मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि लिथियम आयन बनाएगी कंपनी, लेकिन लिथियम आयन के जब तक प्लान्स और पर्सपेक्टिव्स एब्सोल्युटली क्लियर नहीं हैं, इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा विजिल रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप इसने आपके होराइजन को वाइड किया होगा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।